स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी को। कल मैंने आपको एनिमेटेड वीडियो दिया था और आज थोड़ी लाइव क्लास आपके साथ। आपके जो क्वेरीज हैं आप अभी तो नहीं पूछ पाओगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। फिलहाल जो बोलता हूँ उसमें आशा है समझ में आएगी बात। हाँ, तो बात करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और आज स्टार्ट किया है और लास्ट भी आज ही कर, एक ही वीडियो में सारी कहानी खत्म। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को आप समझो। इलेक्ट्रिक करंट नोट्स वगैरह भेजने के बावजूद सबसे अच्छी बात होती है कि आप अपनी कॉपी तैयार रखें और कॉपी में नोट भी करते हैं। अपनी लिखी हुई चीज सबसे अच्छी है। तो इलेक्ट्रिक करंट, करंट दो तरह के होते हैं। एक को हम स्टैटिक करंट और एक दूसरा मूवेबल करंट, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट प्योर वाला इसे कर। देखो स्टैटिक और मूवेबल क्या हो, पहले इसे समझते हैं। जैसे कभी कभी बचपन में भी आप लोग खेल खेलते होंगे, कॉम ले लिया, कंघी या पेन का टिप्स, पेन का वो जो ढक्कन है वो ले लिया। उसको हम क्या करते हैं, रब कर लेते हैं बालों में। क्या करता है वो, जब आप उसको कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, उसे वो अट्रैक्ट कर लेगा। करके देखो ना, कागज भी आपके पास है और पेन भी आपके पास है। कागज को छोटे छोटे फाड़ लो, बेटा आपके कागज उड़ने लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके ज्ञान भी उड़ते ही रहते हैं। तो जब आप करो भाई, निकाल के करो, फाड़ो कागज को। देखो अभी एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं कभी, तो आप छोटे छोटे टुकड़े बनाओ उसके। रख मत देना, नहीं तो पेन में उड़ेगा। अब आप उसको पेन को रब करो, यहाँ अपने पेन को रब करो बालों में अच्छे से। हाँ, अब जरा उसको देखो, वहां ले जाके पेन को। हाँ देखो, अरे कंजूस, अरे वाह बहुत अच्छा। मैं समझ रहा था कि कौन कंजूस है, ऐसा नहीं है। बेचारे के पास आज बाल नहीं, इसलिए उसने दूसरे के बाल में रगड़ लिया। बहुत अच्छे। हाँ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब भाई घर पे करके देख। जब आप किसी कॉम को, पेन के टिप्स को, किस टिप्स को आप रगड़ोगे बालों में, वही पार्ट कागज के छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन आप उसे पलट के अगर दूसरी साइड से अट्रैक्ट करवाना चाहो तब नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के चार्ज बनते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बनता है और एक नेगेटिव चार्ज। करंट को एक्चुअली हम कहते ही हैं फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को क्या कहते हैं हम? फ्लो ऑफ चार्ज। और
हमने कहा कि जिस टिप्स को आप रब करोगे उसी टिप से अट्रैक्ट होता है, दूसरे से नहीं होता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि चार्ज यहां से लेके यहां तक नहीं जा पाया, जहां हमने रब किया वो वहीं रह गया। और अगर एक ही जगह पे रह जाए तो वैसे चार्ज को, वैसे करंट को हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है जो अपने जगह पे खड़ा रहे, सथुल, अपनी जगह पे ही टिके रहने वाला स्टैटिक कहलाता है। और दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कौन सा, जो करंट वाला, ये एसी, डीसी ये होते हैं। अगर आप इन सारे सर्किट में कोई वायर लगाओ, स्विच ऑन करो और उस वायर को दूसरे छोर पे आप टच करो, फिर मजा आएगा। हिलोगे डुलोगे? करके मत देख लेना ऐसा एक्सपेरिमेंट, नहीं तो पता लगा चिपक जाओगे और कहोगे सर ने कहा था ऐसा। अब मैंने इसलिए कहा भाई, चेक करने के लिए टेस्टर भी होता है। टेस्टर नहीं होता जिससे चेक करते हैं करंट को, बिजली वाले भैया के पास होता है। तो अगर आपने एक वायर लगाया सर्किट में और दूसरे छोर को टच किया, उसके पहले जब आप टच कर रहे थे तो कहीं भी वायर को टच करो तो कोई करंट नहीं आ रहा था, लेकिन जब आपने स्विच ऑन किया तो आपको दूसरे छोर पे क्या फील हुआ? करंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के आया, मूव होके आया, यानी कि मूवेबल हो गया, वहां पे चार्ज मूव किया, तो उसे हम कहते हैं इसमें मूवेबल करंट या उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अब यहाँ पे इसी के बारे में, करंट के बारे में और खास करके आपको चार्ज के बारे में फुल स्टडी करनी। अब अगर हम अगले टॉपिक को देखते हैं जो मैंने आपको बता दिया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप बताइए कितने टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं? चार्ज कितने तरह के होते हैं? चार्ज दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? अरे दो तरह के हो गए तो एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो चार्ज जो है वो दो तरह है, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव। अब कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब देखिए चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। अरे भैया बहुत बोलते हो। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है क्या? जैसे आपने मैग्नेट देखा, मैग्नेट देखा है? मैग्नेट, अगर दो मैग्नेट ले लें तो कभी तो मैग्नेट को आप पास में लाओगे तो आप देखोगे वो उसको दूर भगा देता है, रिपेल कर देता है। और कभी दो मैग्नेट को पास में लाओगे तो लगेगा कि वो एक दूसरे को क्या किया? अट्रैक्ट करता है। कभी अट्रैक्ट करता है और कभी रिपेल करता है। कब अट्रैक्ट और कब रिपेल करता है भाई? जब लाइक पोल, कितने पोल होते हैं मैग्नेट में? एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। अगर मान लो ये एक मैग्नेट है, एक ये दूसरा मैग्नेट है जहां पे कि एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ,
अगर आप ऐसे रखेंगे मैग्नेट को, यानी नॉर्थ के साइड में नॉर्थ को रखेंगे, तो ये एक दूसरे को भगा देंगे, रिपेल कर। और अगर ये साउथ होता और ये नॉर्थ होता, तो एक दूसरे को क्या करता है, ये अट्रैक्ट। इससे आपने क्या सीखा कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर। लाइक पोल, एक जैसे जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को भगाते हैं, दूर भगाते हैं। और अनलाइक पोल, जो अलग अलग पोल है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने मैग्नेट को हटा के चार्ज कर दिया। सपोज कर लो कि ये साउथ वाला प्लस है और नॉर्थ वाला क्या है, माइनस है। अब देखो चार्ज की प्रॉपर्टी भी इसी के अनुसार बदल जाएगी। क्या, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, बोलो क्या, लाइक चार्जेस आगे क्या क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract। बताओ, कोनो प्रॉब्लम? चलो नोट करते हैं फटाफट। अब इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है, यूनिट को याद रखना। SI यूनिट। देखो, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इस बार का जो बोर्ड एग्जाम है थोड़ा हटके है। और मैं बार बार हर साल कहता हूं इस चीज को कि इस बार का बोर्ड एग्जाम हटके है। हटके का मतलब क्या, कि भाई CBSE बोर्ड भी हमेशा अपने क्यूरिकुलम को चेंज करते रहती है, कुछ एडवांस करते रहती है। और एडवांस करने का मतलब ये है कि अभी देखो कोरोना काल था, तो 2 टर्म में एग्जाम हुए थे। एक एक टर्म जो था उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा टर्म आया उसमें सिर्फ सब्जेक्टिव था। दोनों को मिला के रिजल्ट बना। पिछली बार जो हुआ वो नॉर्मल चला। अब इस बार क्या किया, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव पे जोर रहेगा। ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादा तैयार करना है। तो ऑब्जेक्टिव जब ज्यादा तैयार करना है तो ऑब्जेक्टिव अकड़ बकड़ बम्बे 100 से नहीं होता। उसके लिए आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या हो, SI का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले यूनिट जो है, यूनिट की कहानी बड़ी लंबी है। पहले ये जो आप वाट वगैरह देखते हो, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 10 किलोग्राम का, अब तो गांव में मिलने लगा है, लेकिन मैंने देखा है गांव में वो मिलता नहीं। जो दुकान वाले होते थे वो क्या करते थे, शहरों में जब जाया करते कोई सामान लाने, तो जो साहूकार, जो बड़े बड़े दुकान वाले होते थे, उनके यहाँ गए, तब उनके यहाँ तो 1 किलो 2 किलो 5 किलो होता ही था। वो जाते थे गांव वाले दुकानदार, और वहां जाके क्या करते थे, ईंट ले गए, बोला भैया इस ईंट को जरा तौल देना, 1 किलो के बराबर कर देना। तोड़ तोड़ के ईंट को 1 किलो 5 किलो बना लिया, 10 किलो बना लिया, और उस ईंट को झोला में लेके गांव आ गए। अब अगर हम लोग सामान लेने, गांव वाले सामान लेने जाते थे, तो बटखरा काफी महंगा मिलता था, और महंगा के साथ साथ
थोड़ा बेईमानी करने में भी कामयाब था, ईंट है, तो ईंट का ही उपयोग वो करते थे। अब एक ईंट को वो साल भर 2 साल चलाया करते हैं। अब बताओ साल 2 साल में वो घिसेगा नहीं, मात्रा तो अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन किसी की मजाल है जो जाके कह दे कि भैया ये तो तुम बेईमानी कर रहे हो, बोला ठीक है जाओ, नहीं दे रहे भागो। अब गांव में बेचारा एक ही दुकान है, कहाँ जाओगे भाग के? शहर जैसा थोड़ा है कि इस दुकान पे नहीं उस दुकान पे चले गए, गांव में तो एक ही दुकान है, मरो। तो अच्छा, इसी तरह बंटवारे में होता था, भाइयों भाइयों में बंटवारा हो रहा है, तो गांव के जो सबसे बुद्धिमान लोग होते थे उनको बुलाया जाता था। उनको क्या कहते थे कि भाई 2 भाइयों में बंटवारा होना है, जरा बांट दो, आप जो कहोगे वो सब मान लेगा। अब वो जाता था, 1 डेग, 2 डेग, 4 डेग, ले भाई 4 डेग इसका, 4 डेग उसका। अब संयोग से अगले साल बेचारा वो मर गया और फिर डिस्प्यूट हो गया दोनों भाइयों में। अब दूसरा बुद्धिमान आएगा, अब जरूरी थोड़े है कि मेरा जो डेग होगा वही आपका भी डेग होगा, अंतर होगा ना। अब वो लड़ाई हो रही, भैया जो फलाने थे उन्होंने कहा था कि 4 डेग मेरा, 4 डेग तेरा, एकदम बढ़िया हो गया था। अब यहाँ तो 4 डेग करने के बावजूद आधा डेग कम हो रहा है, अब लड़ाई शुरू हो गई। तो इस तरह से वो यूनिट थी बनी हुई, वहां पे मीटर का यूज नहीं होता था। डेग से कई बार तो बम्बू स्टिक होता है, बम्बू से भी वो बंटवारा कर लिया करते थे। अब संजोग वो बम्बू कभी टूट गया, कभी कुछ हो गया, लो हो गया बंटवारा खत्म। इन सबको दबाने के लिए पहले तो रीजनल सिस्टम बने, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, इनको रीजनल सिस्टम कहते हैं। लेकिन फाइनली एक सिस्टम क्या आ गया, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। अब आप यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मान लो 1 किलोग्राम आपने चीनी खरीद लिया यहाँ, तो अगर आप अमेरिका में जाओगे, किसी दूसरे कंट्री में जाओगे, तब भी वो 1 किलोग्राम उतने ही चीनी के बराबर होगा, है ना। सब जगह एक यूनिट से जो जाना जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट चार्ज का कूलम होता है। क्या होता है? कूलम का, कूलम में हम मेजर करते हैं किसको, चार्ज। जैसे हम चीनी को किलोग्राम में मेजर करते हैं ना, वैसे चार्ज को हम किससे मेजर करते हैं, कूलम। याद रखना। चले आगे। अब देखो छोटी क्लासों में आप पढ़ते आए हो कि जितने भी सबस्टांस हैं उनको हम 2 कैटेगरी में, उसके कंडक्शन के बेस पे 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं कंडक्टर और दूसरे को कहते हैं, क्या कहते हैं, इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास, क्या कहलाता है, कंडक्टर। और इंसुलेटर वो होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। जैसे लोहा है, आयरन, कॉपर, इन सब से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, तो ये कंडक्टर है। लेकिन आप इस इलेक्ट्रिसिटी में वुड लगा दो, लक्कड़ लगा दो, लक्कड़ से पास होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब वो इंसुलेटर हो। तो कंडक्टर ए सबस्टांस by which electricity, or you can say charge, can pass, or insulator, a substance by which charges cannot be passed.
ओके, अब इसमें हमने लिख दिया आयरन है, कॉपर है, हमने लिख दिया वुड है, रबड़ भी है, बहुत सारी चीजें उस लेटर में आ जाती है। ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए। अब धीरे धीरे हम लोग रियल पॉइंट पे आ रहे हैं। मिटा दूं? अब थोड़ा अपना भेजा खोल के समझना, क्यों अब नहीं समझोगे तो ये चैप्टर आपके ऊपर से क्रॉस कर जाएगा। अगला टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंसी। इलेक्ट्रिक पोटेंसी साइंस जब पढ़ते हैं आप तो उसको अपने डेली वर्ड से रिलेट करके देखो, साइंस आसान लगेगी। जैसे मैं दो लाइन बोलता हूं, क्या आप में पोटेंशियल है कि बाहर से आप 20 किलो का एक पत्थर उठा के लाओ, और मैं इसी को शुद्ध हिंदी में बोलता हूं, क्या तेरे में हुब है जो बाहर से 20 किलो 40 किलो का पत्थर उठा के लाओ? देख, जब हुब बोला तो यूं हुआ और पोटेंशियल बोला तो यूं हुआ, बात एक ही चीज बोली मैंने, लेकिन जो आप आम लैंग्वेज यूज करते हो उसको थोड़ा सा अगर इम्प्रूव कर दो, थोड़ा सा उसको आ, हिंदी में कहते हैं उसको संभ्रांत कर दो, तो दूसरे को सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और आपकी इज्जत भी बढ़ती। लेकिन नहीं, हम तो ठेठ बोलेंगे, और ठेठ बोलेंगे तो मेन चीज समझ नहीं पाएंगे। अब देखो, पोटेंशियल और हुब दोनों एक ही चीज है। कैपेसिटी, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी, हमारी क्षमता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो सकता है? जैसे मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं आपसे, अभी यहाँ पे ठीक ठाक करंट आ रहा है, बिजली आ रही है, अब ये बताओ ये बिजली रानी कहां से आ रही? ये बिजली रानी कहां से आ रही है? कुछ तो जवाब दो। जहां तक आपको पता है वहां तो बताओ कि कहां से आ रही है? हम में से, बिल्कुल यही तो पूछ रहा हूं, यही तो पूछ रहा हूं। भाई अगर मुझे पता है कि बाहर वाले मीटर से आ रही है तो ठीक है, मीटर पे आ रही है, हमें इतना ही पता है। लेकिन फिर सवाल आएगा कि मीटर में कहां से आ रही है? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर वैसे कोई देखता है और कोई नहीं जानता, है ना। चलो किसी को पता है कि ट्रांसफार्मर यहाँ है, फिर वहां पूछा कि भैया ट्रांसफार्मर में कहां से आ रही, तो कहेंगे कि वो सब्जी मंडी से, वहां पे है ना पूरा जंक्शन बना हुआ, वहां पे पूरा वायर का जंक्शन बना हुआ है, तो फिर वहां से पूछिएगा सब्जी मंडी में कहां से। आखिर में ओरिजिनली तो बिजली आ रही है कहां से? जहां से ये बन रही है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो या न्यूक्लियर पावर से बन रहा हो, आखिर जहां से बन रही है वहां से हमारे पास पहुंच रही है, लेकिन हमें नहीं पता
कि ये बन कहाँ रही, हमें नहीं पता कि ये बन कहाँ रही। और अगर हमें यही नहीं पता कि ये आखिर आ कहाँ से रही है, तो उस पॉइंट को आप क्या कहोगे? इनफाइनाइट। क्या कहोगे? जिसके जिसके जगह का नहीं पता उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। तो एक्टिव पोटेंशियल को कहते हैं वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinite to a definite point. इनफाइनाइट से किसी डेफिनेट पॉइंट तक चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, जितना काम करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बात समझ। अब यहां से एक बात और बता देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। इससे V से। और V होता है W इंटू Q। W इंटू Q यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इंटू चार्ज। एक सेकंड उल्टा कर दिया। W इज इक्वल टू V इंटू Q। उल्टा लिख दिया। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब साथ के साथ बता देता हूं, समझ लेना। और बहुत कंफ्यूजन है। 99% बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को एक ही मानते हैं। और गुरुजी भी उसको इतने में ही उड़ा देते हैं कि चलो एक पढ़ा के छुटकारा मिल गया, कहां समझाऊं। लेकिन दोनों में क्या है? डिफरेंस है, और बहुत डिफरेंस। आखिरकार डिफरेंस ही डिफरेंस है। देखो, समझो यहां, इस लाइन में कहीं डिफरेंस लिखा हुआ है क्या? डिफरेंस नाम का कोई वर्ड लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है क्या? यहाँ पोटेंशियल है ना, यहाँ भी पोटेंशियल है ना, लेकिन कौन सा वर्ड यहाँ नहीं है? डिफरेंस। अब मैं एक बात बता दूं, सपोज ये हमारा एनटीपीसी है। एनटीपीसी, अब कहोगे ये क्या है? एनटीपीसी वो यूनिट है जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जनरेट हो। वो कंपनी है एनटीपीसी। और एक नहीं कंपनी, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी जगह है। और क्या नाम है उसका? एनटीपीसी। जनरेटर है जो जनरेट कर। अब मान लो कि यहां से हमारे घर में क्या आया? करंट आया। क्या आया? यहाँ पे स्विच है।
क्या है यहाँ पे? स्विच। और ध्यान से देखना, यहाँ पे स्विच है और यहां से एक हमें फैन चलाना, पंखा चलाना यहाँ पे। ये पंखा कब चलेगा? जब आप कहाँ पे स्विच ऑन करोगे? यहाँ पे करोगे। यानी यहां से यहां तक आपने कुछ वायर तो लगाया, स्विच से लेके कहां तक? फैन तक, पंखे तक। अब बताओ, अगर ये फैन नहीं चल रहा होता तो यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां तक पहुंचता? स्विच तक। और जब ये फैन ऑन है तब ये पॉजिटिव चार्ज कहां तक पहुंच रहा है? फैन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर फैन ऑफ है तो चार्ज सिर्फ कहां तक आ रहा है? स्विच तक। और अगर ऑन है तो चार्ज कहां तक जा रहा है? फैन। अब अच्छा एक बात बताओ, चार्ज को यहां तक लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा या चार्ज को यहां तक लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा? फैन तक लाने में। तो ये मान लो, हम मान लेते हैं V1। क्या मान लिया? V1। इसको मान लिया हमने V2। तो इसका मतलब क्या है कि V2 विल ऑलवेज ग्रेटर देन V1। ये वाला जो V2 है, आ गया V2 यहाँ, जो V2 है, ये जो वर्क डन है वो V1 से क्या होगा? ज्यादा होगा हमेशा। अच्छा, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ज्यादा में कम माइनस कर दिया, V2 माइनस V1, इसी को हम कहते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, सुनो पहले मेरी बात सुनो फिर नोट करता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालते हैं, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया, ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? ये सिर्फ इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से लेके यहां तक का, V2 माइनस V1। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसी दो डेफिनेट पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। और इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो कहां से कहां तक निकाला जाता है? इनफाइनाइट से लेके किसी डेफिनेट पॉइंट। तो इसे हम क्या डिफाइन करेंगे कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between any two definite point is called potential difference. इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी बड़ी उल्टी है। 8 तक तो बेचारे पढ़ के राजी नहीं है, उनको पता है कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं गुरुजी पास ही कर देंगे। 9th में रो पीट करके पास हो जाते हैं, लेकिन 10th में अचानक बोर्ड आ जाता। और जिसने 8th क्लास तक वाली हैबिट नहीं छोड़ी वो 10th में मर गया। जिसके परसेंटेज 50 और 50 से नीचे हैं वो तो आर्ट्स के काबिल भी नहीं है।
एक पिछले बैच में, पिछले के पिछले में फैजान था, फैजान था। अब उसके आए कितने, 35%, 35 या 34 ऐसे ही थे। एडमिशन लेने गया, ह्यूमैनिटी दे दी 11th में, और साथ में उसको पकड़ा दिया संस्कृत। अब वो कह रहा है जी मैं मुस्लिम हूँ जी, मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा जी, मुझे उर्दू दे दो। अब वो कह रहा है नहीं, जो मेरे पास है वही दूंगा। मतलब कहने का ये कि कम परसेंटेज लाने के बाद हमारे चॉइस खत्म हो जाते, बस हम पास हो गए किसी तरह से, लेकिन हम चॉइस के सब्जेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए पास होना सिर्फ एम नहीं होना चाहिए। और जिसे जिसे दिन ये दिख रहा है, कुछ एक के मन बेचैन है रोबोट की तरह, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं है। अगर चैप्टर नहीं समझोगे तो रोबोट कब कैलकुलेटर में बदल जाए कहना बड़ा मुश्किल है। सब मोह माया है। पहले क्या होता था ना, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे 9th 10th क्लास में, तो उस समय यूएसपी पढ़ने वाले लड़कों की ज्यादा होती। जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके पीछे लड़कियां फिदा होती। आजकल काम उल्टा होता है, जिसमें एकदम 1 करोड़ बुराइयां हो, वो बढ़िया स्मोकर हो, एकदम खूब अच्छे छल्ले बनाता हो, है ना, सुबह दोपहर शाम जाके हुक्का बार में बैठता हो, अगर उससे भी बेहतर उसके घर में ही हुक्का बार हो। अब तो संस्कृति इतनी बदल गई कि बाप बेटे को मैं देखता हूँ साथ में हुक्का पीते हुए। अब उनके प्रति जो है लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट हो, बड़ा एकदम संस्कारी बच्चा है। पढ़ने वाले को क्या बोरिंग है, पढ़ने वालों को बोरिंग है ये, इससे टाइम पास नहीं होगा, इसको छोड़ो। वो अच्छा है जो हुक्का छल्ला बना रहा है, वो वाला अच्छा। तो चॉइसेस भी लोगों के अब बदल गए। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेटा इसको डिनोट करते हैं आई से। किससे? आई से। और एकदम सिंपली डिफाइन करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर is called electric current. I is equal to Q upon T। इसीलिए इसको हम ये भी कहते हैं कि चार्ज flow flows through a conductor per unit time। जैसे भी आप डिफाइन करो।
तो यहाँ पे आई की जो यूनिट होती है, देखो बेटा, एस आई यूनिट की बात कर रहा हूं, एस आई यूनिट, आई की यूनिट एम्पियर होती है। क्या होती है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझो। क्यों? चार्ज की यूनिट अभी अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? चार्ज की एसआई यूनिट कूलम। क्या बताया था? कूलम। और टाइम का तो एसआई यूनिट पता ही है, सेकंड। क्या होता है? सेकंड। अगर बात में नोट करना, पहले देख लो, अगर मैं इन सब के आगे 1 लगा दूं, यहां भी 1 लगा दूं, यहां भी 1 लगा दूं, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन, बस यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन, बस आप इसको ध्यान में रखो, लिखते जाओ। क्या लिखेंगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, या ये लिखो, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू, किसके थ्रू फ्लो होगा बेटा? थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए, कितने देर के लिए? फॉर 1 सेकेंड, फॉर 1 सेकेंड इज कॉल्ड क्या? 1 एम्पियर। देखा आपने? इसको देख करके हमने 1 एम्पियर को डिफाइन कर दिया। थोड़ा इसको सेक दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि करंट को मेजर किससे करते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया भाई। अगर डिफाइन 1 कूलम पूछ दे तो इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कूलम के लिए देखो, जितने भी ये 1 वाले होते हैं ना, ये सारे ऐसे वाले फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने कूलम के लिए भी आपको अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था चार्ज से रिलेटेड, तो उस फॉर्मूले को आप ध्यान रखो, वहां सब जगह 1 बिठा दो, क्या बन गया? 1 कूलम, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, सब वहीं से डिफाइन हो जाता। अब देखो करंट को हम कैसे मेजर करते हैं। तो कई बार मैं कहता हूं ना कि जब आप लोग जाते हो, टीवी खराब हो गया जी, मोबाइल खराब हो गया जी, वो फटाफट एक 2 सुई वाला औजार निकालता है। देखा है? 2 सुई वाला औजार निकालता है, वो उसमें यूं करके टच करेगा, फिर वो देखेगा एक डब्बा सा होता है, डब्बे से जुड़े हुए, हाँ, उसमें देखेगा, ओ भाई तेरी आईसी तो गई, इतने लगेंगे। उस बेवकूफ को कौन समझाए कि भैया मोबाइल में कोई आईसी होता ही नहीं। लेकिन नहीं होती, नहीं होती।
भाई यही तो बेवकूफ वाला चीज बता रहा हूं मैं। सारे सेमीकंडक्टर से रिप्लेस हो चुके हैं, आईसी कभी हुई ही नहीं है। आईसी किसमें होती है? टीवी में होती है, आईसी फ्रीज में होती है। लेकिन वो क्या है कि उन्होंने अपना एक आईसी लगा रखा है। बेवकूफ बनाने के लिए एक आईसी वर्ड बहुत है। अब वो जो डब्बा है जिससे वो चेक करता है, अगर आप देख लेना कि उस डब्बे में ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए, कैपिटल ए, तो समझ लेना कि ये एमीटर है। क्या है ये? एमीटर। क्या है ये? एमीटर। तो एक इक्विपमेंट है एमीटर, जिससे कि करंट को मेजर किया जाता है। एक डिवाइस है एमीटर, जिससे कि करंट को मेजर किया जाता है। ऐसे ही मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको, अभी पढ़ा तो चुका हूं मैं, वी पोटेंशियल पढ़ा दिया ना। तो पोटेंशियल जब मेजर करते हैं तब भी ऐसा ही डब्बा होता है, लेकिन वहां पे लिखा रहता है वी। क्या लिखा रहता है? तो अगर वी लिखा हो तो समझ लो ये वोल्ट मीटर है। क्या है ये? तो एमीटर से करंट मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। याद रहेगा, एमीटर से करंट और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। अब आगे की बात करते हैं। ओके, अब कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट कैसे वायर में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, कैसे कोई वायर करंट फ्लो करता है और कोई वायर हीटर का काम कर लेता है। रेजिस्टेंस क्या होते हैं? अब 99% बच्चे रेजिस्टेंस याद कर लेते हैं। आर को रेजिस्टेंस कहते हैं, 3 रेजिस्टेंस है तो R1 R2 और R3 होंगे, 4 है तो R1 R2 R3 R4 होंगे। उनसे पूछो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो पता नहीं, बुक में है, याद कर लिया। हमारे घर में चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट लगाओ, चाहे वो पंखा लगाओ, चाहे वो एसी लगाओ, चाहे वो आपने मोबाइल का चार्जर ठूस रखा हो सर्किट में, वो सब रेजिस्टेंस। पता था, स्कूल में पढ़ाया था फिर भी नहीं ध्यान दी, वो सब रेजिस्टेंस। आ रही बात समझ? तो कल हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन जो जो बच्चे अभी जिनकी हवाइयां उड़ी हुई थी, वो दोबारा अच्छे से उसको रीड आउट करें, तब कल की बात फिर से समझ में आएगी। और कोई क्वेरीज हो, कोई टॉपिक्स हो, तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज का वीडियो बड़ा ही है मेरे ख्याल से। अभी जब तक इलेक्ट्रिसिटी चलेगा तो वीडियो इनलार्ज होगा ही, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी हैं, प्रैक्टिस भी करवाने हैं। तो आप इसको समझें, पढ़ें। अगर कोई और प्रॉब्लम, कोई समस्या आए तो एज यूजुअल आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।